Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. Today we are going to derive the distance formula. डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ रिकॉल करना ज़रूरी है, वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की या हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की, तब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है उसकी वैल्यूज़ को क्या हम लेंगे। जब भी हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की या हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की, तो हम जो यहाँ पे वैल्यूज़ लेंगे ऑर्डर्ड पेयर में वो क्या होंगी, इसको देखते हैं। अगर कोई पॉइंट हो जो कि हमारा हो एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है वो बनता ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ है, तो अगर मैं कोई पॉइंट पी यहाँ पे ले लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट क्यू। अब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की हमने देखनी है ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज़। ऑर्डर्ड पेयर में हमें पता है फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू किसकी होती है, वाई की। तो जब हम यहाँ पे एक्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक्स के ऊपर हमेशा वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसी तरीके से वाई की जब हम बात कर रहे हैं, वाई के ऊपर क्या चीज़ ज़ीरो होती है, एक्स ज़ीरो होता है। तो अगर मैंने पहले एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है, तो यहाँ पे एक्स की कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी। लाइक हम कह देते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, x1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 एंड y बिकम्स ज़ीरो। क्यों y ज़ीरो हुआ है यहाँ पे, y इसलिए ज़ीरो हुआ है स्टूडेंट्स क्योंकि हम x एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं, उस बिल्कुल उसके ऊपर। इसी तरीके से जब हम y एक्सिस के ऊपर बात करेंगे तो हमारे x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और अगर मैं कह देती हूँ ये डिस्टेंस ओरिजिन से है y1, देन इट बिकम्स ज़ीरो एंड y1। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लैरिफाई करना ज़रूरी थी कि जब हम दो एक्सेस की बात कर रहे हैं तो x के ऊपर y ज़ीरो है और y के ऊपर x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ओके, उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम अपने क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिया है और उसमें हम अपने पॉइंट्स डिफरेंट लेके अपना डिस्टेंस फार्मूला को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। अच्छा, अब देखें एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है, Q है। तो पहले इन टू पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट P x1 y1। इट मीन्स P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2। कोई भी यहाँ पे रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, x2 y2 be 2 points in the coordinate plane. Coordinate plane where D, हम जो बात करने लगे हैं अब एक D डिस्टेंस की, वो क्या है, वो D डिस्टेंस ये है। ओके, where D is the length of line segment PQ, that is, हम इसको किस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, और हमें पता है डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, Q mod PQ इक्वल्स टू D। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज़ देखते चलें। हम जब मॉड कहते हैं, हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बेसिकली बात कर रहे हैं लाइक दिस, तो हमेशा याद रखें एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर हम कोई पॉजिटिव टर्म पुट करें, ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव ही होगी। अगर हम कोई नेगेटिव भी पुट कर दें वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ही कंसिडर करते हैं, उसके लिए हम ये साइन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ D। देन द नेक्स्ट इज द लाइन segment
अब हम किन लाइन सेगमेंट की बात करने लगे हैं, एम क्यू एंड द लाइन सेगमेंट एम क्यू एंड एल पी आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या बात करें, दूसरी पहले हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट्स लिए हैं P एंड Q। यहाँ पे हमने पॉइंट क्या लिया है P, उसकी वैल्यू है x1 एंड y1 और Q की वैल्यू क्या है x2 एंड y2, वो हमने बात कर दी, और इनका डिस्टेंस क्या है d। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, हमने जो लाइन ली है LQ और जो हमने लाइन ली है LP, लाइन सेगमेंट, जो हमने दोनों लाइन के पार्ट्स लिए हैं, लाइन सेगमेंट्स लिए हैं, वो क्या हैं, पैरेलल हैं किसके, वाई एक्सिस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, चलती तो साथ साथ हैं, कभी भी आपस में टकराती नहीं है, ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल किसके हैं, वाई एक्सिस के, और पैरेलल तो ये वाई एक्सिस के हैं, तो ये कट किस एक्सिस को कर रही हैं, ये कट कर रही हैं एक्स एक्सिस को। अब हम ये मेंशन करेंगे, मीट एक्स एक्सिस, और एक्स पे किन पॉइंट्स में मीट कर रही हैं, मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट एल एंड एम। अब मैंने दोनों कोऑर्डिनेट जो हमारे हैं इनके ऑर्डर्ड पेयर की जो वैल्यूज़ हैं, हमारी कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ जो हैं वो अभी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी वो मैं आपको अब बताती हूँ। क्यों, एल की देखिए हमने लिए x1 एंड 0, क्यों लिया, क्योंकि हम किसके बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम एक एक्सिस की बात करेंगे दूसरी की वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर हम ओरिजिन से एल पॉइंट का डिस्टेंस क्या ले रहे हैं x1 और ओरिजिन से m का डिस्टेंस क्या ले रहे हैं x2, तो हमारी वैल्यूज़ क्या बनेंगी, x की वैल्यू आ जाएगी x1 और y 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x2 एंड y अगेन 0 बिकॉज दिस इज दीज आर ऑन द x एक्सिस। ओके, ये क्लैरिफाई हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी तक हमने बात की है y एक्सिस की, उसके साथ क्या क्या चीज़ें पैरेलल थी और क्या चीज़ें x एक्सिस को कट कर रही थी, उस पर मीट कर रही थी। अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ कौन सी लाइन जो है जो कि क्या है, पैरेलल। अब हम देखेंगे एक और हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वो क्या है, दिस वन। इट मीन्स द लाइन सेगमेंट, द लाइन segment PN, this one is parallel to x axis। ये क्या है, x एक्सिस के साथ पैरेलल है। अब हम क्या करने लगे हैं, अभी तक हमने देखा दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि y के साथ हैं, और एक हमने पैरेलल लाइन देखी जो कि क्या है, x के साथ है, और हमने ये दोनों लाइन कट कर रही हैं x को एट पॉइंट L एंड एट पॉइंट M। उसके बाद हमारे पास PN लाइन है जो कि क्या कर रही है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो किस तरीके से जनरेट हुआ है। अब वो किस तरीके से जनरेट हुआ है स्टूडेंट, उसको देखेंगे जब हम, अगर हम सेपरेट अभी बात करें, हमने इसको ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं किया, लाइंस पैरेलल ड्रॉ की हैं इस तरीके से। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट था, इसमें हमने टू लाइन पैरेलल्स ड्रॉ कर दी लाइक दिस। उसके बाद ठीक है, वो पैरेलल हो गई वाई के साथ, उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या किया, कट किया। उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल थी एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे हम ऑलरेडी पॉइंट अपने डिफाइन कर चुके हैं स्टार्ट में कि हमारे पास दो पॉइंट कौन से थे। एक पॉइंट था ये जहाँ से हमने स्टार्ट लिया, और दूसरा पॉइंट कोई भी है जो कि था यहाँ पे, उसको हमने क्या कह दिया था, x2 एंड y2। हमने क्या किया, ये पॉइंट्स हमारे पास पहले थे, हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की y एक्सिस, फिर हमने एक पैरेलल ड्रॉ की x एक्सिस। उसकी वजह से हमारे पास ये क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दिया। ओके, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद
एक डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास डिस्टेंस ये आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या किया, ज्वाइन किया। ओके, अब इससे क्या आ गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये जो साइड है ना, इस साइड का हम देखेंगे ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, और जो हमारी स्लोप होती है, हमारी जो स्लांट लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और क्योंकि हमें पता है क्यों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू सबसे क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो अब हम इसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में। इन द राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी एन क्यू, पी एन क्यू, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। और उसमें हमें अपनी जो वैल्यूज हैं उनके बता देंगे कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, एन क्यू, और दूसरी क्या है, दिस इज एन क्यू एंड दिस इज पी एन। ये जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, उनकी वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे मेंशन करेंगे। उनकी वैल्यू है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हमने लिखनी है एन क्यू की, वो क्या है, y2 माइनस y1। और इसी तरीके से पी एन की क्या वैल्यू है, x2 माइनस x1, लाइक दिस। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये भी गिवन है, हमें ये भी गिवन है, किस तरीके से गिवन है। अब देखें ये वैल्यूज़ हमारे पास आई कैसे हैं। अब ये टोटल है हमारा डिस्टेंस, ये टोटल है वो क्या है, x2 है, और ये क्या है, x1 है। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। इट मीन्स कि अगर हमारे पास इस तरीके से ओरिजिन से फुल लाइन है, इसका डिस्टेंस है x1 और इसका डिस्टेंस है x2, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए इस पार्ट का डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगी, इस पार्ट टोटल में से इतने से पार्ट को अगर निकाल दूँ, मतलब अगर ये हमारा टोटल है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से मैं अगर इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये पार्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास आया है x2 माइनस x1, और इसको हमने पॉजिटिव रखने के लिए क्या लिया, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम हमारे पास y की वैल्यू भी आई है। y की वैल्यू कैसे आई है, ये देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वैल्यू थी, उसमें से हमने क्या किया है, y1 की वैल्यू को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्योंकि हमने y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट की है, किस तरीके से, ये हमारी फुल y2 की वैल्यू है, ये क्या है, y1 की। मुझे अगर इतने से पार्ट की वैल्यू चाहिए, मतलब अगर इसको हम इस तरीके से समझें, ये है मेरे पास फुल y की वैल्यू। अब यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू क्या थी, y2, लेकिन मैं कह देती हूँ कि इस पॉइंट तक मेरे पास y की वैल्यू क्या है, y1। लेकिन मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मुझे इस पार्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वो मैं क्या करूँगी, टोटल में से इतने पार्ट को क्या कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या होगा, ये होगा। तो इस तरीके से हमने अपनी ये वैल्यूज़ को यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस और वही लेंथ हमारी क्या होगी, यहाँ इस पार्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ है तो वही क्या होगी, यहाँ। इस तरीके से हमने ये अपनी पी एन और एन क्यू की जो लाइन सेगमेंट है उनकी लेंथ को क्या किया है, यहाँ पे नोट डाउन किया है। आई होप कि ये क्लैरिफाई आपको हो गया होगा कि हमने किस तरीके से इस पार्ट और इस पार्ट की वैल्यूज़ लिखी हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम करना चाह रहे हैं अपनी ये जो हमारी स्लांट लाइन है, जो कि हमारा हाइपोटेनस है, उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में अपनी हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम एक थ्योरम को यूज़ करते हैं। वो थ्योरम कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे उसी को यूज़ करेंगे और उससे अपनी ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि हम अपने
लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए यूज़ होता ही राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पे इम्प्लीमेंटेड है। अगर हमारा ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम ये थ्योरम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमारे पास क्या है वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। अब हम देखते हैं कि हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है। देन आई एम गोइंग टू write the side of the hypotenuse which is square of PQ equals to, अब हम क्या करें, दोनों की वैल्यूज को करेंगे पुट, PN प्लस NQ स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके इसकी वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देन अब ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, PQ होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें पहले हमने देखना है कि PQ है क्या, वो वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हमें स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नॉन स्क्वायर वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है जब भी हमने स्क्वायर रिमूव करना हो तो स्क्वायर का इन्वर्स होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और हम इक्वल टू की एक साइड पे अप्लाई नहीं कर सकते तो हम कहाँ करेंगे, दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे और अपना रिक्वायर्ड आंसर क्या करेंगे और रिक्वायर्ड जो हमें फॉर्मूला है उसको देखेंगे, जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे डी स्क्वायर। क्यों डी स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने डिस्टेंस क्या लिया है, डी लिया है। और यहाँ पे आ जाएगा x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जिससे कि मैंने बताया कि हम क्या लेंगे, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। डी स्क्वायर हम क्या करें, यहाँ पे दोनों साइड पे क्या लिया है, स्क्वायर रूट, लाइक दिस। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ओके अब जब जैसे हम ये रिमूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी स्टूडेंट, प्लस माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम क्योंकि ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ d की, तो यहाँ पे हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, जो कि हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके ये है हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और क्लैरिफाई करती चलूँ कि इसमें हम इसको ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ले रहे हैं, सिंस कि हमारी d की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। हम हमेशा जो अपना डिस्टेंस होता है उसको क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। जिस तरह कि हमारे पास नंबर लाइन है ये नंबर लाइन होती है, उसके मिड में होता है 0 और यहाँ पे होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ और यहाँ पे क्या होती हैं स्टूडेंट, नेगेटिव वैल्यूज़। तो जब यहाँ पे हमारी पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारी नेगेटिव है, इट मीन्स कि जो भी नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 0 होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव, और जो भी नंबर हमारे लेस देन 0 होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। यही रीज़न है कि हमने यहाँ पे इस कंडीशन को यूज़ किया है और यहाँ पे मेंशन किया है d इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स d ऑलवेज हैव द पॉजिटिव वैल्यू। तो इस बात को क्लैरिफाई मैंने यहाँ पे किया कि हम ये छोटे छोटे साइड पे कंडीशंस राइट कर देते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला है जो कि हम अपने आने वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे और किसी भी
दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे देखते चलें कि मोस्टली स्टूडेंट एक क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि अगर हम इन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज कर दें, x1 माइनस x2 करके उसका स्क्वायर ले लें, तब भी हमारे पास आंसर सेम आता है, तो इस तरह लिखने की ही क्या ज़रूरत है। तो वो फिर इस वजह से इसको उल्टा के भी इसको पहले और इसको बाद में लिख देते हैं। एक्चुअली रीज़न ये है, जैसे कि मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जो थी, उस एब्सोल्यूट वैल्यू जो आती है उसकी जो प्रॉपर्टी बताई है वो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। एक वो चीज़ रीज़न है, और दूसरा रीज़न है कि जब भी हमारी पावर होती है इवन, जब भी इवन पावर होती है तो हमारा नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये दोनों हमारी रीज़न है इस बात के कि अगर हम चेंज कर दें इन दोनों का, इसको पहला कर दें इसको बाद में कर दें, तो हमारा आंसर डिफरेंट नहीं आता। लेकिन ऑब्वियसली हमने जिस तरीके से इसको डिराइव किया है, एक्चुअल फार्मूला यही है। अब आंसर क्यों सेम आता है वो मैंने आपको बता दिया। एक रीज़न है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से, और दूसरा रीज़न है स्केयर की वजह से। आई होप कि आज जो हमने डिराइव किया है ये फार्मूला, वो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका है। यस स्टूडेंट, आज हमने कौन सा फार्मूला डिराइव किया है? आज हमने फार्मूला डिराइव किया है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स के दरमियान। वो फार्मूला क्या है? d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि किस तरीके से हमने इस फार्मूला को डिराइव किया है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।